And what a victory it was for England, winning by 10 wickets and ensuring that they have that semi-final spot for them. It was important for them to win this game and win it with ease. और वही देखने को मिला इंग्लैंड की तरफ से, जिस तरह से इंग्लैंड ने ये चेज अप्रोच की. I think it was very clear that their eyes are on that semi-final spot. बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस और चेज थी इंग्लैंड की तरफ से. यूएसए couldn't make enough runs at all. In fact, they were bowled out under 20 overs. 115 उन्होंने किया था, जिसमें नीतीश कुमार had made that 30. But Chris Jordan with that hat trick had 4 wickets in the match. It was a good change because they brought him in instead of Mark Wood. Or that change obviously paid off, and then England did things that only England can do, chasing it down in 9.4 overs, 117 without any wickets and winning by 10 wickets. Now England has made their life rather easy. Qualification scenarios में अब ऐसा हो गया कि they've made sure that they do qualify regardless of अगले मैच में क्या होता है. They have made their life easy because उनका नेट रन रेट भी बहुत ऊपर जा चुका हुआ है और उनके पास पॉइंट्स भी हैं. So by winning with such ease, they've made sure कि जो सेमीफाइनल का स्पॉट है वो उनके हाथ में रहे. ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंग्लैंड की, और जब भी उनके ऊपर कोई इस किस्म का टाइम आता है when they are supposed to deliver in the way they are supposed to deliver, they actually manage to do it. कभी भी किसी किस्म का प्रेशर नज़र नहीं आता on their faces in the way they went about this chase. It was a very English way of doing it, finishing it off well before time and showing what their batting skills are all about. Now it's time to introduce my Flick family. As always, हमारे कोच साहब मिसबाह उल हक, हमारे एवरग्रीन खिलाड़ी शुएब मलिक एंड द ऑरेकल बाजिद खान. तो एक तो आप लोग सब मुबारक हो क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस बहुत ज़बरदस्त गई. आप लोगों ने तीनों ने इंग्लैंड कहा था और बहुत मुश्किल प्रेडिक्शन थी, लेकिन सब ने जो है आज did particularly well to get that. So well done. You've got points on the board, all of you. Misbah, great win for England. We'll talk about their bowling. But I think chase को I like to touch upon before we actually get into their bowling, because जिस अंदाज में उन्होंने ये chase किया, you know, they weren't stopping anywhere. They were very clear. एक चीज़ नज़र आ रही थी. तो overall a great performance by England. बिल्कुल. आई थिंक कि ये कोई तीसरा मैच ऐसा वो जीत रहे हैं. लकी भी हैं थोड़े से कि जब भी उनको हिकअप आता है कोई ना कोई मैच में, तो अगला मैच ऐसा आ जाता है उनके पास. एक मैच बारिश की वजह से था कि वो थोड़ा प्रेशर था इन पर, शायद ना ही हो, बट उसके अलावा जो भी ऐसा मैच आया और जिस किस्म की उनकी बैटिंग है, जिस तरह की क्वालिटी है स्किल की उनकी, आई थिंक कि वो आए हैं 2 ओवर उन्होंने टाइम दिया अपने आप को, फर्स्ट 2 ओवर्स, एंड देन ऐसे लगा ही नहीं कि वो 2 ओवर थे गेम में. अगले 6 से 7 ओवर में गेम को ख़त्म कर दिया. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. और अच्छी चीज़ यही है ऐसी टीमों की कि वो अपोजिशन को कहीं पे भी कोई चांस नहीं देते. बॉलिंग में भी यही किया उन्होंने, फिर बैटिंग में भी यही किया. बिल्कुल एक साइड पे कर दिया है और इस तरीके से डोमिनेट करते हैं कि फिर चीज़ें और आसान हो जाती हैं, अगली टीम गिव अप कर देती है. So hats off to them, very well played. Very aggressive from the start. Shoaib, Butler, Joss Butler, Phil Salt at the top. And वही बात आ जाती है कि कभी भी ऐसा नहीं था कि they thought कि target कम है तो you know we'll first establish ourselves in the first 6 overs and then sort of launch. वो शुरू से ही बहुत clear था, and then those 5 sixes by Joss Butler really gave a message. देखिए बिल्कुल, अगर आप शुरू से देखें at the toss, he was very clear as a leader, जॉस बटलर, कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं. और उन्होंने जो चेंज भी की टीम में, वो भी डिमांड करती थी जिस जगह पे वो खड़े थे बिफोर दिस गेम. उसके बाद स्टार्ट अगर आप देखें उनका, बिगिनिंग ऑफ देयर इनिंग्स, उन्होंने दे वर ट्राइंग टू असेस द कंडीशंस. और फिल सॉल्ट जो है, ही इज़ नोन फॉर हिटिंग बाउंड्रीज अप फ्रंट, बट आज वो थोड़ा सा जो था टाइम ले रहे थे. और जैसे ही वो यूज्ड टू हैं कंडीशंस के, पोस्ट 3rd ओवर, देन दे स्टार्टेड ओनली हिटिंग बाउंड्रीज. तो उनको बहुत क्लैरिटी हमेशा से थी. देखें कंडीशंस, कॉम्बिनेशंस, ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं. फर्स्ट आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए एज अ लीडर,
और जो मैसेज आप अपनी टीम को दें वो उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो क्लैरिटी से ही ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट जिस तरह उन्होंने प्लान की चीज़ें, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी एज अ टीम, वो मेरे ख्याल में उनको सारी चीज़ें तो मिल चुकी हैं, एंड मोर और लेस दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द सेमीज। Yeah, they have Big congrats more or to less, them. Huge congratulations to them because they lost that match against South Africa. But वही बात आ जाती है बाज़त, when you're approaching targets that are on the smaller side, it's very easy to sort of go along in this form of slight complacency that eventually you will get there, right? But England की approach कभी भी ऐसी नहीं होती, and even चले इस मैच में तो उनकी विकेट्स नहीं गिरी, बट जब गिर भी जाती हैं तो उनका वो जो एक होता है ना फुट ऑफ द एक्सेलरेटर, वो नहीं उठता, वो दे कैरी ऑन, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ टुडे एज वेल के दे वर लाइक very content in going about it the way they normally do. हाँ, इसीलिए हम पिछले मैच में थोड़े से सरप्राइज थे कि उस Approach, तरह हाँ. की अप्रोच नहीं है, उतनी फेयरलेस अप्रोच नहीं है। बट आज क्योंकि सब कुछ उनके सामने क्लियर था कि जी जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना है, प्लस उन्होंने ये भी फैक्टर इन किया कि हम अपना पहुँच तो वो गए हैं, बट वो ये भी फैक्टर इन कर रहे थे कि जितना जल्दी जीते तो शायद ग्रुप टॉप करने का भी उन्होंने फैक्टर किया कि हम ग्रुप टॉप ही कर जाएं, ताकि हमें सेमीफाइनल जो है वो दूसरे ग्रुप के सेकंड टीम से मिले। बट बटलर जिस दिन खेलता है आपको पता ही कैसे, ये बहुत ऑमिनस साइन ये है कि अब बटलर पीक फॉर्म में आ गया बिफोर द सेमीफाइनल्स। कुछ स्क्रैची थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन आज जिस तरह की वो हिटें लगा रहे थे आपको लग पता किए गया है कि बटलर अब फुल फॉर्म में है। और जब बटलर अपने फॉर्म में आ जाते हैं तो देन यू गेट टू सी ऑल काइंड्स ऑफ सिक्सेस दैट वी सॉ टुडे एज वेल. He was really sort of going after that USA bowling, which is why he's also our master blaster for today. इनकी डिक्शनरी में कोई हाफ हार्टेड शॉट्स भी नहीं होती मिसबा. आई मीन whenever you see them batting तो कभी ऐसे कोई hesitancy नजर नहीं आती. I mean when he went for those 5 sixes, it was very clear that I think it was almost like उन्होंने देखा और डिसाइड किया कि इसको तो मैं अटैक कर सकता हूँ. बिल्कुल उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि एक तो हमने ख़त्म करना है इस गेम को, और ही वाज सेट. उसने कहा ठीक है जी आ जाओ फिर. तो आई थिंक कि सबको पता है बटलर जिस किस्म की हिट्स मारते हैं वो जब वो सेट होते हैं बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अब वो स्कूप ही फेंक रहे हैं हॉकी के, आराम से जैसे नेट में आप फेंके जा रहे हैं. और मुश्किल लेंथ थी, कोई इतनी आसान मुंह में बॉल नहीं थे, 2-3 बॉल तो दूर थे, और इतने बैकफुट पे भी नहीं थे जिनको उन्होंने बड़े आराम से सामने छक्के मार दिए. That's true. I mean you see that kind of play from him time and again. And दूसरी चीज़ जो बाज़त ने टच अपॉन की कि एक यही रह गए थे इनकी टीम में जो शायद you saw सॉल्ट की तरफ से भी एक इनिंग्स देख ली, फिर आपने उस दिन हैरी ब्रूक की भी देख ली, लियम लिविंगस्टन की भी देख ली. Now he is also in form, so I think anybody who now faces them in the semi-final will be obviously wary because an England in form like this, फिर उन्होंने जो चेंज किया क्रिस जॉर्डन को लेकर आए वो भी काम चल गया. तो वो जो एक मिसिंग लिंक्स होते हैं कभी कभार वो सारे आपके जब फिल हो रहे हो तो दूसरी टीम के लिए कोई अच्छे साइंस नहीं होते. हाँ बिल्कुल नहीं होते. और अगर आप देखें तो पोस्ट मैच में जब वो आए सेरेमनी में तो उनसे पूछा गया कि डू यू थिंक यू फाउंड द राइट कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट, तो उन्होंने कहा नहीं वी हैव ऑप्शंस. तो इसका मतलब ये है कि जैसे आज वो जो है उनको लेके आए पेसर को, क्रिस जॉर्डन को, उन्होंने हैट्रिक भी ली आज. तो ओवरऑल देखें तो जैसे उनके बैटर्स फॉर्म में आए हैं उसी तरह उनको काइंड ऑफ राइट कॉम्बिनेशन जो है कंडीशंस को देखते हुए वो भी उनके पास जो है वो आता जा रहा है. और आपके मतलब इतने सारे बैटर्स इन फॉर्म हो, फिर आपका जो लेग स्पिनर है वो बहुत अच्छी फॉर्म में है और कंसिस्टेंटली जो है विकेट्स ले रहा है, और फिर पेसर्स भी आपके पास काइंड ऑफ ऐसे आ गए हैं कि जो अगर करंट सिचुएशन में मैच जाए तो यू हैव पेसर्स एज वेल. और अगर आपके बैटर्स आउट भी हो जाएं तो फिर भी आपके पास ऑलराउंडर्स की सूरत में ऐसे हैं कि अगर 30-40 रन इन दी एंड चाहिए हो तो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट. तो ओवरऑल देखें तो टीम की तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो शेप में आ गई है इंग्लैंड की एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द टीम्स. हाँ साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा सा वो है लक वाला सीन. दूसरी जो टीम है जो मतलब बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है वो साउथ अफ्रीका है. That's true. Let's see कि वो आज if they're able to get to that stage or not. But we'll take a short break.
Back with the flick, and we're talking about England and how they won today against USA. It was quite a thumping win by them. So congratulations to them. But हमने बात की थी बैटिंग की. It was actually the bowlers that really set up the match for England today. जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई. पेस ऑप्शंस भी हैं उनके बारे में, लेकिन हमने डिस्कस करना है आदिल रशीद के बारे में, because he is somebody who is constantly making those inroads for them. वो जो एक पीरियड होता है मिसबा, when you are sort of आपका पावर प्ले ख़त्म हो जाता है and it's time to bring in your spinner. He's been creating those inroads for them since the start of the T20 World Cup. And हमने प्री मैच में भी इनकी बात की थी, but such a wicket taking bowler. बिल्कुल, जो एटीट्यूड जो जिस तरीके से है उनका, वो एक तो रोल क्लियर है कि उन्होंने अटैकिंग बॉलिंग करनी है, विकेट्स लेने जाना है, और उसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, चेंज हो जाती है, और वो अटैकिंग ऑप्शन के लिए ही जाते हैं. स्लिप रखी हुई है, गुगली भी कर रहे हैं तो ऐसी जगह से कर रहे हैं कि स्टंप्स में फिनिश हो. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंट्रोल बहुत अच्छा है उनका. वो जो भी वेरिएशन करते हैं, लेंथ का कंट्रोल लेग स्पिनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. राइट, वो जो हम कहते हैं वो नॉर्मली फास्ट बॉलर पे या स्पिनर पे आपका ब्लाइंड जोन है एक बैट्समैन का, कि जहां आप ना फ्रंट फुट पे पूरा पहुंच सकते हैं उस बॉल पे, ना ही आप उसको बैक फुट पे जा सकते हैं. वो गुड लेंथ पे गिरता है गेंद, और उनको अंदाज़ा है कितना स्पिन हो रहा है. बड़े कंट्रोल से वो बॉल करते हैं. यू हैव टू बेसिकली प्ले दैट गुगली, अदरवाइज अगर आप मिस करेंगे तो आप आउट है. और लेग स्पिन भी ऐसे ही होता है, लंबा स्पिन ऐसी जगह से कि जहाँ आपने खेलना है, और अगर आपने उसको पूरा ऊपर चढ़ के नहीं खेला तो स्लिप में जाने के चांस है. तो आई थिंक कंट्रोल प्लस द वे ही इज़ बॉलिंग, और रीड कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन को, कैसे उसको स्लिप की तरफ लेके जाके वहीं से गुगली किए आज भी, और डंडे उड़ाए हैं उन्होंने. तो आई थिंक he's key at the moment the way he's bowling. Yeah, he's all class. Shoaib, another thing about him is जो उनकी variations है. You spoke about that कि it's so important as a wrist spinner to have those variations. And यहाँ पे आपके सामने है कि वो किस किस्म की deliveries कर सकते हैं. It's such a weapon to have as a wrist spinner. All these, वो जो slider आप बात कर रहे थे वो भी आपको नजर आ रहा है. So I mean all these options that they have. बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट वाला देखें, लेफ्ट वाला वो लेग स्पिन है, जो बीच वाला है वो स्लाइडर है, और जो सबसे राइट पे दोबारा था, दिखा दें प्लीज. जो सबसे राइट पे है वो है गुगली, ये लेग स्पिन है. और ये जो सेकंड वाला है वो है स्लाइडर, ये जो है ये स्लाइडर है. और ये जो लास्ट वाला ये गुगली है. तो जब आपके पास इतनी वेरिएशन हो और आप असेस करते हो कंडीशंस को, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो बैटर्स उस वक्त ऑपरेट कर रहे होते हैं इन द मिडल, वो उनको भी असेस करते हैं कि उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं. तो आपके पास जब आप इतनी 3-4 चीज़ें हो और आपकी एग्जीक्यूशन जो है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हो, तो वो मेरे ख्याल में ऐसा बॉलर तो हर टीम को चाहिए होता है उनकी टीम में. और अभी आप वो बोल रहे थे कि इनका क्या रोल है, तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई है. और रोल पे ये स्टोरी, हम लोग सियालकोट स्टैलियंस का टूर्नामेंट खेल रहे थे कराची में. तो हम एक बंदे को ओपनर भेजते थे, तो 2-3 मैचेस हो गए. तो रज़ाक भाई जो हैं वो एक सीज़न खेले थे सियालकोट से, तो वो बड़े तंग थे उस बंदे से. कहते हैं ये क्या करता है जाके ना. तो मीटिंग हुई, तो उससे ना उन्होंने पूछा कि यार ये तुम जाके क्या करते हो, बस जाके कुछ समझ नहीं आती तुम्हारी, ओपनर तुम जाते हो. तो उसने कहा जी मुझे मेरा रोल नहीं पता टीम में. तो उसे कहते हैं तुम यहाँ फिल्म करने आए हो कि तुम्हें तुम्हारा रोल बताए. तो जब आपने रोल की बात की तो वो याद आ गया, लेकिन इनको इनका रोल पता है. इनको इनका रोल बहुत अच्छी तरह पता है. बाजिद, he knows his roles to the T, apart from the fact ये that फिल्म नहीं करने आए हुए. so many wickets in T20. अच्छा, T20 वर्ल्ड कप्स में आप इनका जरा रिकॉर्ड देखें कि वही बात आ जाती है कि टूर्नामेंट्स आर बेसिकली अ ग्रेट मेजर ऑल्सो ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेयर, बिकॉज यहाँ पे आपका सही टेम्परामेंट वगैरह हर चीज़ टेस्ट होती है. तो आप ये देखें, he has 30 wickets in most wickets for England actually in ICC Men's T20 World Cup. सारे उनके प्लेयर्स हैं, but he's got the most. इसकी जो क्वालिटी है कि वो T20 में भी बॉल को स्पिन करते हैं, वो स्लो भी करते हैं, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग नहीं करते, लेकिन बेसिकली इनका जब लेग स्पिनर स्पिन एक हो जाता है तो तब ये डेंजरस बॉलर हो जाते हैं. अगर आपको याद हो, इवन फाइनल में इसने ख्याल इफ्तिखार सामने खेल रहा था उस पिच पे, ये बॉल स्पिन कर रहे थे. जब ये स्पिन करते हैं तो बहुत डेंजरस बॉलर होते हैं,
काफ़ी सारे वाइट बॉल के बॉलर्स कोशिश करते हैं कि तेज़ विद इन द स्टम्प्स बगैर स्पिन के सीधे बॉल करें ज़्यादा, लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि बॉल जब लेग ब्रेक इसका एक दफ़ा स्पिन हो जाए गुगली तो इसका है ही, बट द एम्फसिस जब भी ये बॉलिंग करेगा तो आप देखेंगे कोशिश करेगा कि जितनी ज़्यादा टर्न कर सके वो करे। आज भी अगर आप देखें तो इसकी जो लाइन थी आउटसाइड ऑफ स्टंप से जो गुगली कर रहा था वो स्टंप्स को हिट कर रही थी, जो लेग ब्रेक कर रहा था वो भी ऑलमोस्ट उसी लाइन से थी, तो वो दोनों एजेस को उस तरह अटैक कर रहा था। ऐसे नहीं था कि स्टंप्स में ही हर बॉल करे। तो ये डिफरेंट इसलिए है ये लेग स्पिनर के ये आपको कहता है कि आप कुछ करो, ये खुद नहीं आपको देता, आपको और आप इसको छक्का मारो तो ये और स्लो करता है कि आप फिर ट्राई करो। तो ये एक तो ब्रेवरी भी है, प्लस इसकी जो बॉलिंग का स्टाइल है ये मुझे लगता है कि बाकी स्पिनर से यूनिक है। और लेफ्टी और राइटी दोनों को जो है वो तंग करता है। ऐसा नहीं है, कुछ स्पिनर्स ऐसे होते हैं कि अगर लेफ्टी बैटर आ गया तो उससे तंग होते हैं, लेकिन ही इज वन ऑफ दोस्त के दोनों आ जाएं तो दोनों को मतलब जो है वो तंग करता है। अच्छा, और आज जो ज्यादा तंग किया सबसे ज्यादा क्रिस जॉर्डन ने भी किया है शोएब, बिकॉज ही टुक दैट हैट्रिक और उन्होंने 4 विकेट्स भी हासिल की, तो इट प्रूव्ड टू बी अ गुड चेंज फॉर इंग्लैंड। जी बिल्कुल, और लास्ट वाला मैच उनको जो है ड्रॉप किया था और वापस आए और उनकी जो है आज रिवर्स स्विंग जो था वो उनको मिल रहा था। इवन दो डे गेम था, वहाँ पे जो साइड वाले सर्फेसेस हैं उन पे भी घास नहीं है, तो आपको इवेंचुअली वो मिल ही जाता है। थोड़ा सा जो है बॉल ड्राई हो जाता है, फिर खुद ही जो है ना स्क्रैच भी हो जाता है क्योंकि 1 बाउंस थ्रो आते हैं, तो वो भी मिल रही थी उनको। और ऐसा नहीं लगा कि ही वाज ड्रॉप्ड इन द लास्ट गेम, वो आए और ऐसे ही लगा कि ही इज़ बीन परमानेंट जो है वो टीम का हिस्सा है। और मेरे ख्याल में वो ही इज़ वन ऑफ दोज के जब भी हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो वो डेथ ओवर्स में आके बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनको साथ में फील्डिंग जो है वो उनकी टू गुड है। दैट्स ट्रू, दैट्स वैसे ट्रू। भी मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप हैट्रिकों का मेला है इस दफा। एग्जैक्टली, पैट कमिंस की 2 हो चुकी हुई हैं, Hat-trick तो ऐसे क्रिस हो रही जॉर्डन की हो चुकी हुई है। दैट्स ट्रू, देयर आर अ लॉट ऑफ हैट्रिक्स दैट वी आर Full toss गेटिंग का टू नहीं सी, है। व्हिच इज क्वाइट वो अनयूजुअल। भी है। ये वर्ल्ड कप फुल टॉस का, फुल टॉस से भी पहले जॉर्ज लिटल जॉर्ज लिटल से पूछ जॉर्ज लेते हैं, वो लिटल। इसका जवाब जो है जॉर्ज लिटल देंगे आपको। वैसे आपको पता है एक और बॉलर है जिसकी हैट्रिक हो चुकी हुई है वर्ल्ड कप में, एक और आपका हैट्रिक फेवरेट? जॉश लिटल। जॉश लिटल की हैट्रिक थी इन दैट ऑस्ट्रेलिया 2022 वाला जो वर्ल्ड कप था, उसमें उन्होंने उस टाइम ठीक था वो। उस टाइम ठीक था, फिर पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, but he's been given a lot of amusement to definitely all our panelists here. Chale, we'll take a short breather, and when we are back, we'll be obviously looking at this match in closer detail, so don't go anywhere. Back with the flick, and we're discussing USA versus England, जिसमें England ने बहुत ही comfortably आज मैच जीते हैं against USA with 10 wickets thanks to Josh Butler's innings. Alright, it's pretty much the end of the road for USA, but lots to take away from them in terms of what they've learned over the course of this time. बाजिद ख़त्म हो गई उनकी जर्नी का सफ़र जो है, सफ़र उनका ख़त्म हो गया है, बट वही बात आ गई जब वो आए थे इस टूर्नामेंट में, तो आई डोंट थिंक कि a lot of people had expected कि वो सुपर 8 तक पहुँचेंगे। Certainly इतनी तो मेरा नहीं ख्याल से इतनी अच्छी predictions तो किसी की भी थी before the start of the tournament. So what can they take away in terms of when they go back and evaluate? Because एक चीज़ तो है, उनके अंदर potential तो नज़र आया है, हो सकता है कि आगे जाके जब हम उनको वर्ल्ड कप्स में देखें, they might come back stronger and might evolve and get better like we've seen in Afghanistan. देखिए पहली दफ़ा था, फर्स्ट टाइम हमने यूएसए पे इतना कंसंट्रेट किया है। उनका कोच बहुत ही ज़बरदस्त है, स्टुअर्ट लॉ, बहुत ही इन टीम्स के साथ उन्होंने बहुत काम किया है, तो वो जो उनको गोल सेट कर रहा है छोटे छोटे, उस तरह से डेवलपमेंट तो होएगी। जो बिगर पिक्चर ये है कि कितना इम्पैक्ट होता है इस वर्ल्ड कप का, जहाँ पे यूएसए की टीम ने प्रोग्रेस किया है सुपर 8 में, कितना क्रिकेट उधर टेकअप होती है। बिगर पिक्चर तो ये है कि आया कि वो जो अमेरिकन लोकल्स नेशनल्स हैं वो क्रिकेट की तरफ उनका रुझान होता है कि नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आई थिंक इकोनॉमिकली और वो फैसिलिटीज़ वो बिल्ड कर लेंगे, बट असल इशू वहाँ पे ये है कि जो आपका अमेरिकन है ब्रॉन एंड ब्रेड, वो क्रिकेट टेकअप करता है कि नहीं। अगर वो टेकअप करना शुरू हो जाए
तो फिर अमेरिकन क्रिकेट बहुत मतलब देन इट इज़ इन गुड हैंड्स। राइट नाउ एक्सपर्ट्स हैं ज़्यादातर और वही खेलेंगे थोड़ी देर, बट जो अल्टीमेट गोल यही है कि वहाँ से अट्रैक्शन आए, और जब वो खेलना शुरू होंगे फिर असल डेवलपमेंट शुरू होती है। और ये जो जैसे हम कह रहे हैं बाज़त शुएब अबाउट लोकल्स यू नो गेटिंग डेवलपिंग इंटरेस्ट इन क्रिकेट, ऑब्वियसली यूएस एज अ कंट्री अगर देखा जाए तो वहाँ पे एटलीस्ट ये इशू नहीं होगा कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या पैसे की कोई कमी है, दैट वी सी इन सर्टन कंट्रीज यू नो जहाँ पे दे स्ट्रगल फाइनेंशियली। सो इफ़ दैट इंटरेस्ट डज डेवलप तो एक फिर वो जो है प्रोवाइडिंग देम विद ऑल द रिसोर्सेज, वो इशू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जो मेन चीज़ है जिससे हम लोग यूएस की टीम को देखना चाहते हैं कि वो compete करें टॉप की टीम्स के साथ, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो ग्रास रूट लेवल से जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली जो है वो करना पड़ेगा। और उनके जो लोकल्स हैं, जो अमेरिकन्स हैं, देयर किड्स हैव टू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट, तो फिर ही जो है चीज़ें आपको इन प्लेस भी मिलेंगी, फिर आपको जो है कंसिस्टेंसी भी जो है वो नज़र आएगी। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ यूएस की जो टीम ने इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, बिग अचीवमेंट है आपके लिए टू क्वालिफाई फॉर सुपर 8, बट मूविंग फॉरवर्ड अगर तो इसको भी अगर वो और जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं प्लेयर्स दुनिया भर से, तो अब उनको बॉलर्स जो है वो स्पिनर्स जो है वो चाहिए होंगे। लेकिन अगर ग्रास रूट लेवल पे भी नहीं जाना है तो एटलीस्ट वहाँ पे एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा बन जाना चाहिए कि जहाँ से ऑफ कोर्स किसका नहीं दिल करता, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में अगर आप आ जाएं। ठीक है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर देयर सिस्टम इज़ स्ट्रॉन्ग when it comes down to domestic cricket, but rest of the country, so there are so many players, they are looking for an opportunity। तो अगर ऐसे प्लेयर्स भी जाते हैं तो वहाँ उनके लिए भी अगर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जहाँ पे जाके वो ग्रूम हो सकें और रिप्रेजेंट कर सकें यूएस टीम को, तो भी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। लेकिन अगर हमने फ्यूचर में देखना है तो जाहिर बात है उनके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो है वो प्रॉपर एक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन प्लेस होना चाहिए। ठीक है, बट मिसबा ओवरऑल हाउ डू यू लुक एट देयर जर्नी, बिकॉज ये तो वो चीज़ें हैं जिन पे इनको काम करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ यू नो डेवलपमेंट होगी, ग्रास रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जिसके बगैर आगे आप यू नो प्रोग्रेस नहीं कर सकते एज ए नेशन। बट वही बात होगी कि आप डेब्यू कर रहे हो एक वर्ल्ड कप में और आप सेकंड स्टेज पे पहुंच गए हो, तो रिफ्लेक्ट करते हुए तो देड बी you know they'd probably have achieved more than they would have thought, or well if they might have thought so, but other people did not think so। देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, विद रिसोर्सेज दे गॉट, उनको उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त यूटिलाइज़ किया, यहाँ तक पहुँचे और बड़े ज़बरदस्त मैचेस उन्होंने जीते। पाकिस्तान को जिस तरीके से उन्होंने बीट किया, और फिर पहला मैच कनाडा के अगेंस्ट जैसे वो खेले, इवन उसके बाद भी एक आधे मैच में कम्पिटिटिव रहे, इन रिसोर्सेज को उन्होंने अच्छा यूज़ किया। बट जो बात हम कर रहे हैं कि आगे कैसे उन्होंने जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओके फाइन, देयर इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग दैट। वो जिस तरीके से अफगानिस्तान ने किया कि आपके जो प्लेयर हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अपना नहीं भी है तो एटलीस्ट वो जो नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास जो भी खेल रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं या बाहर से दूसरे मुल्कों से लोग आए हुए हैं या यंगर जनरेशन है उनकी जो खेल रही है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में। अगर वहाँ नहीं वो खेल रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो और जगह पे जाके खेलें, जैसे अफगानिस्तान खेलता है। अफगानिस्तान के प्लेयर लीग्स में खेले हैं या कुछ पाकिस्तान आगे खेले हैं, कुछ को यूएई में अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ इंडिया में गए हैं, इस तरीके से डिफरेंट जगहों पे खेल के। सो आई थिंक दैट्स अनदर वे कि ये अपनी टीम को बेहतर कर सकते। हो सकता है सौरभ ने तो वर्ल्ड कप को पिक किया जाए किसी अब 2003 में कीनिया सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी वर्ल्ड कप के, और उसके बाद फिर कीनिया आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। यूएस को ये प्रॉब्लम नहीं है, यूएस को इकनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, कीनिया में तो फिर सस्टेनेबल नहीं था, प्लस द फैक्ट कि उन्होंने फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ही नहीं। हालांकि जब कीनिया सेमीफाइनल में पहुंची थी, लग रहा ऐसे रहा था कि ये वो अब टीम है जो फुल मेंबर हो जाएगी और फिर compete करेगी। तो यूएस में अब इन्होंने पहले ही अपने वर्ल्ड कप में इस मौके तक आए हैं, मतलब सुपर 8 तक आए हैं,
बट एम्फोसिस अगेन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, अब ये तो हो गया है, बट द फोकस शुड बी ऑन हाउ टू जनरेट एक तो इंटरेस्ट इन क्रिकेट इन द यूएस, प्लस फिर ये कैसे गो अबाउट करना है कि हर 6 महीने साल के बाद आपने प्लेयर्स चर्न आउट करने, इंपोर्ट आप कितनी देर करोगे वो तो ठीक है, बट आपने लोकल प्लेयर्स कैसे डेवलप करने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमने इतनी बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है कीनिया की। No, that's actually true, especially if the fact कि वो तो बहुत आगे पहुंच गए थे in 2003. एक नज़र डाल लेते हैं टॉप विकेट टेकर्स, टॉप रन्स स्कोरर्स और जितने भी हमारे लीडर बोर्ड पे players that are topping the charts. Let's just have a quick look at it. We've got Gurbaz right at the top, फिर Nicholas Pooran है with 227 runs. Andreas Gauss, Ibrahim Zadran is also in that top 5. He played a brilliant knock पहले भी, और Quinton de Kock is on 187 runs. मोस्ट विकेट्स से भी आ जाते हैं. मोस्ट विकेट्स में अब आफ्टर द अपडेटेड स्केड्यूल जो हमने देखा है वो यही है कि जी फजल हक फारूकी is now leading with 15 wickets, Zampa is with 13, Arshdeep Singh 12 और Tanzeem Hassan Saqib और Nokia are both on 11 wickets each. Economy rates, who's been bowling with the most amount of control and best economy जो है वो भी दिखा दें एक दफ़ा. राइट, बेस्ट बॉलिंग इकॉनमी जो है वो एक्चुअली रचिन रविंद्रा की है फ्रॉम न्यूजीलैंड, एंड उसके बाद टिम साउदी. इनफैक्ट न्यूजीलैंड के दोनों जो प्लेयर्स हैं वो एट द टॉप है, ऑल्दो न्यूजीलैंड इज नॉट पार्ट, बट द काइंड ऑफ गेम्स दैट वी सॉ इन दोज कंडीशंस, तो वहाँ पे हमें ये नज़र आया था. बुमराह इज अगेन somebody who has been taking wickets, and to have that kind of economy is actually spectacular. 3.42 is his economy so far. मोस्ट फोर्स भी आपके सामने ही है. इब्राहिम जादरान who's having a good tournament so far, 24 fours for him, and then Gauss है, और फिर ऋषभ पंत, he is also there with 18, Johnson Charles from West Indies and Travis Head with 17. Most amount of sixes, no surprises there whatsoever. Nicholas Pooran के 17 sixes हैं, Gurbaz with 15, Aaron Jones 14, Quinton de Kock with 12 and Travis Head with 11. Alright, तो ये तो हमारे थे updated leaderboards of who's doing what in this World Cup. Great win for England today. USA का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे कि कुछ ही देर में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है उस पर भी डिस्कस करेंगे. Alright, quick look at what happened between USA versus England. एक दफ़ा मैच समरी की तरफ नज़र डाल लेते हैं कि इस मैच में हुआ क्या, in case you guys have just tuned in. But चलें अभी थोड़ी देर में इस पर नज़र डालते हैं, because we actually need to move on towards the next game as well. Right, so the next match, which is going to be in a couple of hours' time, is actually an extremely crucial match between West Indies and South Africa, and that will determine the fate of this group. So it's an all-important one. वेस्ट इंडीज़ मिसबा लॉस्ट टू इंग्लैंड, बट उसके बाद उन्होंने फिर यूएसए के खिलाफ आके अच्छी उनकी जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट विन थी. सो इट्स गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट गेम फॉर देम, एंड गुड टू सी दैट शे होप हैज़ सॉर्ट ऑफ कम बैक इन द लाइमलाइट एंड स्कोरिंग रन्स फॉर देम. जब शुरू में वो आए थे तो एक जो चीज़ कही जाती थी वो यही थी कि इज़ ही अ T20 प्लेयर. आई मीन दैट वाज द वन थिंग दैट वाज सेड अबाउट हिम. बट अभी जिस तरह वो उन्होंने उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर लॉट ऑफ डिस्कशन, बट it's good to see that he has evolved and reinvented himself. बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और जब हमने फर्स्ट टाइम देखा था तो उस वक्त हमारे अगेंस्ट रन्स भी किए थे उन्होंने उस टाइम. बड़े ज़बरदस्त स्टाइलिश प्लेयर हैं. अर्ली ऑन वनडे में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली, 100 किए उन्होंने आके, बट टेस्ट में भी अपने आप को मनवाया. T20 फॉर्मेट हमेशा से डिबेट रही है कैरेबियन में भी कि is he good enough to play that format, but I think previous game में तो उन्होंने जिस तरीके से आगे खेले हैं that's what they need. और एक उनके ओपनर जो मेन खेल रहे थे किंग, उनके इंजर्ड होने के बाद और भी क्रूशियल है इनका रोल. हाउ ही जस्ट गोज स्पेशली एट द ओपनिंग स्लॉट. और ऐसा प्लेयर वेस्ट इंडीज़ नॉर्मली देखें, अब उन्होंने रोशन चेज़ को भी थोड़ा सा इसलिए रखा हुआ अपनी टीम में क्योंकि एक तरह से खेलते हैं सारे. बड़े कम प्लेयर हैं कि जो रोटेशन पे बिलीव करें और नीचे खेलें और थोड़ा सा स्टडी भी खेल लें. नॉर्मली आगे छक्के ही मारते हैं सारे.
I think that's why his role is very important, and if he is confident, normally अगर अच्छी फॉर्म में ये होते हैं तो ही कैन विन यू गेम्स। और पिछले गेम के बाद मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त सब टच में आया है, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म उनकी आई है क्रूशल स्टेज पे, जबकि कितना इम्पोर्टेंट मैच है उनका। और इस किस्म की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ऐसे प्लेयर आपको चाहिए। ठीक है। एंड ऑल्सो इनके अलावा जैसे आपको एक प्लेयर चाहिए जैसे निकोलस पूरन है, बिकॉज उनका भी टूर्नामेंट जो है हमने देखा है कि उनके सिक्सेस, मोस्ट अमाउंट ऑफ सिक्सेस हैं। एंड अगर इंग्लैंड के पास इफ दे हैव बटलर एंड यू नो दोज हार्ड हिटिंग स्ट्राइकर्स हु कैन सॉर्ट ऑफ क्लियर द बाउंड्री एंड हिट इट ओवर द पार्क, तो इनके पास भी निकोलस पूरन है। सो अगेन वेस्ट इंडीज़ की टीम एटलीस्ट बैटिंग वाइज दे हैव दोज पावर हिटर्स। बिल्कुल, दे आई गेस वेस्ट इंडीज़ के पास हैं ही पावर हिटर्स। अगर आप बात करें इवन जो इनिंग्स शाय होप ने खेली वो भी आपको पावर हिटर ही जो है वो लग रहे हैं। और जो रॉस्टन चेस हैं वो भी आके अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब यही है कि फायर पावर वर्सेस फायर पावर है, लेकिन जो डिफरेंस, जो थोड़ा सा डिफरेंस है और जो डिफरेंट करती है चीज़, वो साउथ अफ्रीका को उनका बॉलिंग अटैक करता है। वो एक ऐसा अटैक है कि वो इस जो फायर हाउस है, जो पावर हाउस है, इसको वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, आउट भी कर सकता है। तो अब ये है कि अगर वेस्ट इंडीज़ ने मैच जीतना है तो इस अटैक को उनको झेलना पड़ेगा और उनके खुद को अटैक को भी थोड़ा सा जागना पड़ेगा बाज़त, बिकॉज दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन यू नो अल्जारी जोसेफ हो गए। बट पिछले मैच में एंड्रे रसल ने सपोर्ट किया था, लेकिन इस पर काफ़ी डिस्कशन हमारे यहाँ पे भी हुई है कि जी दे आर गोइंग विद ऑलराउंडर्स एंड नॉट रियली विकेट टेकिंग ऑप्शन। सो साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी हल्की नहीं है, सो देयर बॉलिंग विल नीड टू स्टेप अप। बिल्कुल ऐसे ही होगा अगर मैच उनको जीतना है। पिछले मैच में इन्होंने उबैद मकॉय को दोबारा खिलाया, तो वो स्पेशलिस्ट बॉलर तो खेले हैं, तो इस वक्त उनके स्क्वाड में इससे ज़्यादा कोई बाहर भी ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है जो फॉरेन टीम में आए। वो हैं जो वो टेस्ट मैच में जिन्होंने काफ़ी आउट किए थे, लेकिन वो अभी T20 में इतना कोई ख़ास वो खेले भी नहीं है। और मतलब उस किस्म की, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो टीम में आएगा और बिल्कुल अटैक चेंज हो जाता है। मेरे ख्याल इसी अटैक को वो लेके चलेंगे। जो स्पिनर्स है उनका बहुत रोल होगा मेरा ख्याल। मोती जो है उनका बहुत रोल है, किस तरह वो बॉलिंग करते हैं बीच में, और नए बॉल से ऑब्वियसली अकील हुसैन जिस तरह बॉलिंग करते हैं, तो वो जो स्पिनर्स जो हैं मेरे ख्याल वो ही ट्रम्प कार्ड हैं उनके लिए बॉलिंग अटैक में। बाकी उनके अराउंड फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते हैं। फास्ट बॉलिंग अभी ऐसे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ है, जो इस T20 में लगा है कि वो स्पिनर्स पे ही रिलाई कर रहे हैं कि वो आपको बीच के ओवर्स जो हैं वहाँ पे गेम को कंट्रोल करें। तो मेरे ख्याल यही इसी गेम प्लान से वो जाएंगे। एक चीज़ ज़रूर है साउथ अफ्रीका के लिए, जो वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बंदा उनके 11 में नहीं आ पा रहा। वो ये है रायन रिकेल्टन। वो इसलिए नहीं आ पा रहा कि वहाँ कोटा सिस्टम है, वहाँ पे इतने हाँ वेरी गुड प्लेयर। और रीजा हेंड्रिक्स जी, रीजा हेंड्रिक्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, लेकिन वो क्योंकि कोटा सिस्टम है तो वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह ये रीजा हेंड्रिक्स की जगह ओपन करें। चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग टेक है। जैसे बाज़त ने कहा कि यू नो दे आर हेविली रिलायंट ऑन स्पिनर्स, तो एंटीगा की कंडीशंस में उनको मिलेगा उस किस्म का हेल्प मिलेगी मिसबा या नहीं? देखिए प्रीवियसली तो मुश्किल है, फिंगर स्पिनर को इतना कुछ नहीं मिल रहा, और स्पेशली अब रात का मैच है, रिस्ट स्पिनर को मिला है दिन के टाइम पे स्पिन। अब डिपेंड करता है टोटली सरफेस पे डिपेंड करता है कि आज किस किस्म की सरफेस होती है। और ये जो तीनों स्पिनर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के, वैसे बहुत ज़्यादा ये स्पिन पे रिलाई करते नहीं हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं। और नए बॉल से भी जो अकील हुसैन करते हैं, उनका मेन जो बॉल है वो जो ये आर्म बॉल करते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है, इसीलिए वो लेफ़्ट हैंडर्स के अगेंस्ट भी सक्सेसफुल है। राउंड आर्म एक्शन से मोती बॉल करते हैं, वो भी मेनली पेस वेरिएशन या लेंथ वेरिएशन करते हैं। और रोशन चेज़ वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट बॉलर है, और कोशिश करता है कि अपना सीधा बॉल यूज़ करे, फिर डिफरेंट बैट्समैन को रीड करके उस तरीके से बॉल। तो मेनली वो कोई इतना ज़्यादा टर्न पे रिलाई नहीं करते,
बट आई थिंक इन कंडीशंस में थोड़ा मुश्किल हो भी सकती है उनको रात के टाइम पे बॉलिंग करते हुए, और जब लाइन अप हो जाते हैं फिर सामने दो लेफ्ट हैंडर ऐसे हैं, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं आपके पास, ऊपर से क्विंटन डी कॉक है, नीचे से फिर मिलर आ जाते हैं, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हाउ दिस गेम गोज ऑन। चलो एक नज़र डाल लेते हैं कि कब है ये मैच, क्योंकि ये मैच जो है ये आज ही होने वाला है। इनफैक्ट आई मीन आज नहीं, मतलब कुछ ही घंटों में होने वाला है। एट 5:30 AM वेस्ट इंडीज विल बी टेकिंग ऑन साउथ अफ्रीका। ह्यूज गेम इन टर्म्स ऑफ द ग्रुप पोजीशंस एंड हु बिकम्स योर सेमी फाइनलिस्ट। तो आई एम श्योर यू गाइज आर गोइंग टू बी अप एंड वाचिंग दिस वन, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। एक नज़र पॉइंट्स टेबल पे भी डाल लेते हैं दिखाने के लिए कि कौन सी सिचुएशन आपको नज़र आती है इस वक्त। और सिचुएशन जो नज़र आती है वो यही है कि इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुका हुआ है फॉर दैट सेमीफाइनल। अब नाउ इट्स बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़। आई गेस वर्चुअल नॉकआउट सिचुएशन हो गई है इस मैच में, एंड देन द टॉप 2 टीम्स विल प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल्स। It's time for another breather. Breather के बाद जब हम वापस आएंगे तो we'll be having a look at the South Africa team. वेस्ट इंडीज टीम को तो हमने बहुत देखा है, लेकिन कुछ हम साउथ अफ्रीकन टीम को भी देखना चाहते हैं। So don't go anywhere. All right, we are building up a small build up actually for the South Africa game. Just a quick reminder, आज के मैच में क्या हुआ? सिर्फ 115 बनाया यूएसए ने और इंग्लैंड ने 9.4 ओवर्स में चेस कर लिया, courtesy that wonderful knock by जॉस बटलर। तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग में हमने देखा है कि जी इबादत क्विंटन डी कॉक हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ यू नो इज बैक इन फॉर्म, ही स्कोरिंग रन्स फॉर देम, एंड लेकिन बात वही आ जाती है कि आर दे हेवीली डिपेंडेंट ऑन हिम, और वुड यू कंसिडर कि बीच में जो क्लासन हैं और बाकी मिलर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, दे आर ऑल इक्वली स्ट्रॉन्ग? नहीं, बैटिंग लाइनअप तो उनकी बहुत ही स्ट्रांग है। वो जिस दिन मतलब इनमें से एक दो चल जाएं तो मैच एक साइड पे लगा दें। इनको प्रॉब्लम ओपनर से आ रही है, हेंड्रिक्स की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्विंटन पे है, क्योंकि हेंड्रिक्स एक तो आउट ऑफ फॉर्म है, प्लस ऐसे नहीं है कि वो जब टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो तेज़ रन्स बना रहे हैं या 20-30 तेज़ कर रहे हैं। वहाँ से सारा ओनस जो है क्विंटन पे। क्विंटन हमें पता है बहुत ही क्वालिटी प्लेयर हैं, और चाहे प्रेशर हो ना हो वो ऑपोजिशन पे प्रेशर डालते हैं। लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम, जो थोड़ी स्लाइट प्रॉब्लम ये है कि पावर प्ले में दोनों तरफ से रन्स उस तरह नहीं हो रहे। क्विंटन ने इंग्लैंड के खिलाफ तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, लेकिन अगर आप देखें इस पार्टनरशिप में तो सिर्फ क्विंटन के ही रन्स थे, तो वो एक इशू है। बाकी मिडिल ऑर्डर में इनके पास क्लासन भी बहुत मतलब डेंजरस प्लेयर है, प्लस मिलर बहुत अच्छी फॉर्म में है। इवन जो स्टब्स जिस दिन चलेगा वो भी बहुत डेंजरस प्लेयर, तो उस तरह तो बैटिंग इनकी सॉर्टेड है, फॉर्म का मसला है। ठीक है, वही बात आ गई, रीज़ा हेंड्रिक्स का फॉर्म इज़ अ बिट ऑफ अ कंसर्न फॉर देम। जहाँ पे स्पिन की बात आ जाती है, महाराज इज़ ऑब्वियसली देयर, ही इज़ बीन प्लेइंग रियली वेल शुएब, बट देन शम्सी वाज टेकन आउट एंड उन्होंने बाटमन को खिलाया था। अब इन कंडीशंस में जो कि आपकी यहाँ पे होंगी एंटीगा में, डू यू थिंक दैट दे शुड स्टिक टू दैट bowling lineup, or they could perhaps bring Shamsi back? देखिए, जो उनका कोटा सिस्टम है, तो बाटमैन अगर नहीं खेलेंगे तो शम्सी को ही खेलना पड़ेगा, और शम्सी अगर नहीं खेलेंगे तो बाटमैन को खेलना पड़ेगा। वो ऐसा कॉम्बिनेशन है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि स्टब्स जो हैं वो उनकी बारी नो डाउट बहुत अच्छे बैटर हैं, लेकिन उनकी बारी बहुत नीचे आ रही है और उस तरह रन्स बन नहीं पाए। और जैसे ये हैं रायन जिनकी बात हो रही थी, रायन वो ओपन कर लें, रीज़ा हेंड्रिक्स 3 आ जाए। अभी हम लोग ब्रेक में यही डिस्कस कर रहे थे, मिसबा भाई भी यही कह रहे थे कि इससे अच्छा और जो है ना वो कुशन मिल जाता है, और बैटिंग लाइनअप को नीचे कुशन नहीं चाहिए, उनको ऊपर चाहिए। 3-4 जो है ना ये ऐसे नंबर हैं कि जहाँ पे उनको कुशन चाहिए। और अगर आप देखें कि क्लासन की बारी भी बहुत जल्दी आ रही है, और जब आ रही है तो उनको बहुत जल्दी अटैक करना पड़ रहा है, क्योंकि ओपनर जो है वहाँ से रन्स नहीं आ रहे उस तरह। तो ये दिस कैन बी one option, otherwise stick to the same 11. And also Bartman, we saw that
स्प्री ऑफ फुल टॉसेस पिछले मैच में जो उन्होंने कराई थी, तो ठीक है विकेट्स भी साउथ अफ्रीका ले रहा है, बट कुछ दे कांट अफोर्ड टू बी मिसिंग देयर लाइन एंड लेंथ अगेंस्ट अ टीम लाइक वेस्ट इंडीज। बिल्कुल, आई थिंक इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो इन्होंने सक्सेस ली है, वो लेंथ बॉलिंग है इनटू द पिच इस मैच में, क्योंकि हवा की वजह से उनको बाहर बॉल करना पड़ा है, फुलर बॉल करना पड़ा है, ताकि वो जिस तरफ की हवा है उस तरफ हिटे ना लगे, तो उसमें वो उनकी स्ट्रेंथ नहीं लगी यॉर्कर्स उस तरीके से, एंड ही मिस्ड 4 और 5 यॉर्कर्स, जो कि डेंजरस हो गया था उनके लिए, एक मैच दूसरी तरफ जा सकता था। तो आई थिंक इन कंडीशंस में भी इफ़ ही हिट्स हिज लेंथ, और पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा जहाँ पे भी उन्होंने लेंथ हिट किया है, तो ही वाजंट दैट इजी टू बेसिकली हिट। एक दफा स्क्वाड की तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं टू सी व्हाट ऑप्शंस दे हैव साउथ अफ्रीका के। जिस तरह हम बात करें ऑब्वियसली स्टब्स का शोएब मेंशन, बट यही इनके पास ऑप्शंस हैं। दे हैव तबरेज शमसी, दे आल्सो हैव बियॉन्ड फोर्टेन, वो भी कराते हैं, स्पिन कराते हैं, सो ये भी इनके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन वही बात शोएब जो आपने कही है कि रिकल्टन का भी आप मेंशन करे थे, हिज नेम इज आल्सो देयर, कि दे विल हैव टू, इफ यू थिंक दैट इफ देयर इज अ स्वैप इट विल हैव टू बी विद शमसी बाटमैन। जी बाटमैन, वही मेरे ख्याल में कोटा सिस्टम तो जो है वो यही अलाउ करता है उनको, वरना तो वो बहुत जल्दी ये वाला चेंज कर चुके होते। वो फौरन से ओपनर जो है उनको ले आते उनके साथ, क्विंटन डीकॉक के साथ, लेकिन वो उनको उनका कोटा सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करता, वरना वो किसको और कॉम्बिनेशन में स्पेशली बैटिंग में वो निकालें। नहीं, दैट्स ट्रू। Australia versus India is the next big match after this that we are looking at, because वही बात आ जाती है कि ये वो वाला मैच है जिसमें Australia will be trying really hard after their loss against Afghanistan. It was a huge upset, and what's happened is that now they have to win this game against India. ये वाला जो मैच है ये होगा कल, and that will be at 6 PM on a Monday. ओके जी, प्रेडिक्शन का वक्त आ गया मेरा ख्याल से, तो अब बता दें आप सब के जी क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं इस मैच की, बिकॉज ये मजेदार प्रेडिक्शंस हो, मेरे से शुरू ये इतना इजी नहीं है इस वाले में। मेरे से शुरू किया था उधर से। चलो आप हाँ जी, हर दफा ये हमेशा वैसे वेट करते हैं कि बाकी सब प्रेडिक्शन कर लें, तो फिर एंड में ये डिसाइड करेंगे कि इन्होंने क्या करना है। अब ये मैच फिर भी गलत हो जाती है। चले बाजिद, मौका देता हूँ। देखें आप एक पॉइंट अवे हैं फ्रॉम सुपर ओवर, एक पॉइंट अवे हैं फ्रॉम दैट सुपर ओवर साउथ अफ्रीका सामने, ठीक है। आप बताएं। नहीं, अभी पहले हम सुनते हैं, हो सकता है, मतलब यू नो हमने कहा है कि सेमीफाइनल से हमारे स्टेक्स डबल होने सेमीफाइनल्स में। ये तो मैंने प्रेडिक्शन मर्जी डबल कर ले, मसला ये है कि साउथ अफ्रीका ऐसे हमेशा कुछ ना वर्ल्ड कप में करके ही जाते हैं। इस दफ़ा ये हुआ है कि 6 मैच वो लगातार जीते और अभी तक क्वालिफिकेशन नहीं हो रही उनकी। तो ऐसे ना हो कि 6 मैच जीत के फिर भी सेमीफाइनल ना पहुंचे, और हिस्ट्री कुछ यही सजेस्ट करती है। तो मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज। इंटरेस्टिंग थॉट के जब वो क्रंच टाइम आता है ना, जब तलवार लड़की भी होती है, तो फिर साउथ अफ्रीका ये मलिक को डामाडोल कर दिया उन्होंने। मैंने शुरू से सोचा हुआ है साउथ अफ्रीका, एंड दिस टाइम आई वांट साउथ अफ्रीका टू लिफ्ट द ट्रॉफी। ओके, शोएब मलिक वांट्स इतना साउथ अफ्रीका अरसे से वो चल रहा है ना, ट्रॉफी बहुत से उनकी बैड लक बहुत हो चुकी हुई है। मैंने कहा हर वर्ल्ड कप में बहुत हो गया। दे डिजर्व अ ट्रॉफी जी। मेरी टीम मान ली है। आपकी कौन सी टीम है? पाकिस्तान। मैं साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में मांगी थी, लेकिन चलो मैं सिर्फ चांस ले रहा हूँ वेस्ट इंडीज कि शायद लीड घट हो जाए। ऑलराइट, बहुत ज्यादा Alright, so we have actually two of our panelists that are saying South West Africa Indies. मुझे लगता है बादल आपने ना आपने बादल इनको हिम्मत दे दी है। खराब कर दिया। मैं तो आज 5:30 बजे टीवी ऑन करके बैठूंगा। मैंने साउथ अफ्रीका को जितवाना है। जितवाना है आपने। मैं साउथ अफ्रीका जीत गई है। ਇਹਨਾਂ ने क्या ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪੈ ਗਿਆ मैं। अब मुझे शक होना शुरू हो गया। बनती साउथ अफ्रीका, बाकी जीतना चाहिए साउथ अफ्रीका को। I really want them to win.
Are you guys sure? with this Yes, yes, I'm taking- sure. Lock I'm कर sure दिया about my जाए? prediction. आपके आंसर को लॉक कर दिया जाए? भाई, ये अभी हम- डावाडोल तो नहीं हो रहे? मैं तो एज एक्सपर्ट दे ही नहीं रहा ना, नहीं, तो आप क्या फिर एज एक्सपर्ट तो सौ नहीं नहीं भाई, ये ना नहीं फिर मुझे तुसी- चाहिए। ऐसे ਤੁਸੀਂ ये नहीं ਕਸਾਈ ਬਣ मुझे ਗਏ चाहिए। ऐसे ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ले लेना और नंबरे दी वजह से कर रहे हैं। नहीं नहीं ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे जवाब चाहिए जो आपका जवाब है, बस बात दे खत्म दिया। हो वेस्ट वैसे इंडीज भी। उन्होंने वेस्ट बोल इंडीज, दी ठीक है जी, है वेस्ट ये इंडीज। सही वाली दिया All right, ना West सोच Indies, समझ West के Indies and South Africa. That is the prediction we have. Thank you so much to all of you. ये है हमारी आज की predictions, और जैसे कि हम हमेशा साइन ऑफ करते हैं तो हम एक अच्छी सी सेल्फी खींचते हैं और सबको अपने व्यूअर्स को मैंने बताते पूरा हैं चांस है कि ना, हम- मैं सारी मलिक के अगेंस्ट करनी है अगली, अच्छा या तो आपका 10 ये एम है या तो 10 का गैप होना है या फिर बराबर होना है। बराबर हो जाना। ठीक है चले देखते हैं जी, एक सेल्फी हो जाए विद द फैमिली। आइकॉनिक सेल्फी बाय Xiaomi। एवर स्माइलिंग फ्लिक फैमिली आप लोगों ने देख ली होगी कुछ ही। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि मैच जो है आज होना है, दैट इज एन आइकॉनिक शॉट दैट वी हैड बाय Xiaomi एंड वी विल बी सीइंग यू गाइस टुमारो वंस अगेन। तब तक ये मैच हो गया होगा और डिसाइड हो गया होगा कि कौन सी दो टीम्स जो हैं वो आगे जा रही हैं। दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट वी हैव फॉर यू फ्रॉम हियर फ्रॉम द फ्लिक। कीप वाचिंग दिस शो ऑन 10 Sports Maiko and Tamasha।